और भाई कैसी है सेन्स आर्मी। सो टुडे वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन सीजन 3 टोक्यो गोल्ड री एपिसोड 1। तो पिछली बार हमने देखा था कि आरिमा और काने की आमने सामने आते हैं, लेकिन एनीमे में हमें कुछ नहीं दिखाया, लेकिन मांगा में हमें दिखाया है कि दोनों की फाइट में आरिमा जीत जाता है और वो कानेकी की आंख में अपना क्विन के घुसा देता है। लेकिन वो उसे मारते नहीं है, वो उसका ब्रेन वॉश करके उसे नए नाम दे देते हैं हाइजे सासकी, और वो उसको क्विन स्क्वाड के साथ ज्वाइन कर देते हैं, जिसमें 4 मेंबर और हैं, जिनमें से 3 का नाम आपको इसी एपिसोड में जानने को मिलेगा। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को करते हैं स्टार्टिंग में हमें टोक्यो गूल की स्टोरी का इंट्रोडक्शन किया जाता है, जिसमें हमें दिखाते हैं हाइजे के फ्रेंड हीडे का पोस्टर जिसमें मिसिंग लिखा है। इससे हमें पता चल जाता है कि पूरी सीरीज़ में हीडे मिसिंग है। ये आपने शायद गौर नहीं करा होगा एपिसोड देखते हुए। और फिर जब इसकी ओपनिंग आती है, वो इतनी बढ़िया ओपनिंग है ना कि मतलब 3rd ओपनिंग है बेस्ट ओपनिंग में से। फिर एपिसोड स्टार्ट होता है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एक गूल इन्वेस्टिगेटर बैठा हुआ है टैक्सी में, जिसकी ड्रेस से ही हमें पता चल जाता है कि एक बंदा गूल इन्वेस्टिगेटर है, और वो गूल इन्वेस्टिगेटर नाम है उरिए, जो क्विंग स्क्वाड का ही एक मेंबर है। और बीच में ही रुकवा कर वो टैक्सी ड्राइवर को रुकवा कर कहता है कि तुमने अपना मुंह साफ नहीं करा है, तुम्हारे मुंह से खून की बदबू आ रही है। ये कहते ही वहाँ पर उन दोनों की स्टार्ट हो जाती है फाइटिंग। टैक्सी ड्राइवर एक साइड में अपनी जो टैक्सी है उसे ठोक देता है, और फिर वो बाहर निकल के उससे फाइट करने लग जाता है, जिस पे उरी अपना क्विन के जब निकाल लेता है। और जब वो टैक्सी ड्राइवर उस पर थोड़ा भारी पड़ रहा होता है, बीच में ही वहाँ एक और बंदा आ जाता है जो कि उरी का पार्टनर है, जिसका नाम है शिराजू। शिराजू आते के साथ ही उस फाइटिंग से पहले उससे बातचीत करने लग जाता है। सच में यार बड़ा अजीब बंदा ही है, इसकी चेहरा सच में कार्टून जैसा लगता है। और फिर उरी उसे बीच में ही कहता है कि अपने पीछे देखो। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो जो पूरा वाला गूल है, टैक्सी ड्राइवर है, वो शिराजू के आर पार कर देता है अपना कागू ने। फिर हमें पता चलता है कि शिराजू भी कोई इन्वेस्टिगेटर है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो भी ह्यूमन है, वो भी एक गूल होता है। ये काफ़ी ज़्यादा अजीब बात है, क्योंकि इन्वेस्टिगेटर तो कभी गूल्स को मारना चाहते थे और उन्होंने यूज़ करने स्टार्ट कर दिया गूल्स का। वैसे इस बारे में कभी और बात करेंगे, अभी हमें एपिसोड ख़त्म करना है। हमें दिखाया जाता है कि वो गूल ये देख के चौंक चुका है बुरी तरह से, और वो कहता है क्या तुम गूल्स हो। उतने में ही उरी आता है और उस पर अटैक करता है और कहता है हम क्विंग्स है, हम तुम्हारे जैसी स्पेशलिटी यूज़ करते हैं, एबिलिटी यूज़ करते हैं। और इसके बाद वो दोनों फिर से बात करने लग जाते हैं कि क्रेडिट मुझे मिलना चाहिए इस बात का। और बीच में ही वो गूल अचानक से ही उठ जाता है और वो उन पर हमला करने वाला होता है। उसी समय वहाँ पर आ जाता है हाइजे सासकी और उन्हें आकर बचा लेता है। फिर सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है कि एक इन्वेस्टिगेटर है जिसका नाम है शिमोगुची। वो क्विंग स्क्वाड जिसका हाइजे है मेंटर, उसकी कमियां निकाल रहा होता है कि तुम्हारे इन्वेस्टिगेटर्स ने जिन गूल्स को पकड़ा है वो टोर्सो नहीं है। और वो कहता है कि अच्छा होगा कि तुम ये काम हम पे छोड़ दो, वैसे में भी टोर्सो हमारा केस है, तुम दूसरे केस पे ध्यान दो। तो बीच में ही माडो बोल पड़ती है, जो हमारी आरिमा है, नहीं आकिरा बीच में बोल पड़ती है। आकिरा बोलती है कि इसे स्क्वाड को ट्रेन करना मेरी जिम्मेदारी है, इसका मतलब इन्हें ऑर्डर देना मेरी जिम्मेदारी है, ना कि तुम्हें बोलने के बीच में ज़रूरत है। तो ऐसी करके वो वहाँ पर बहस करने लग जाती है उससे बीच में ही। तो फिर वहाँ पर एक इन्वेस्टिगेटर बोलता है, एक सीनियर इन्वेस्टिगेटर उनके बीच में उनकी लड़ाई रुकवाता है, या फिर कहूँ उनके बीच की बहस से रुकवाता है। और फिर हमें आगे दिखाया जाता है कि माडो और हाइजे चल रहे होते हैं। बीच में ही माडो जो आरिमा है वो, अरे आरिमा नहीं, आकिरा बीच में रुक के हाइजे को पंच करती है और ऐसा पंच मारती है कि वो नीचे गिर जाता है। और आरिमा उसे कहती है कि जो आकिरा है वो उसे कहती है कि हमेशा अपने आप को सतर्क रखा करो, अगर तुम चौकन्ने नहीं रहोगे तुम्हारी अच्छी आदतें ही तुम्हारी जान ले लेंगी। और वो उसे कहती है कि हमें शिमोगुची स्क्वाड से पहले ही टोर्सो को पकड़ना होगा, इसलिए काम पे ध्यान दो। और वो एंड में जाते हुए ये कहती है उसे कि आकिरा तुमसे बहुत, आरिमा जो है वो तुमसे काफ़ी ज़्यादा उम्मीद लगा के रखा है। और जाते जाते ही बीच में आकिरा खुद ही मन में सोच रही होती है, क्विंग स्क्वाड एक ऐसे वॉरियर जो किशो आरिमा को भी सरपास कर दे। आप समझे मैं क्यों आकिरा को माडो कहता हूँ, इसलिए मैं माडो कहता हूँ क्योंकि मुझे कन्फ्यूज़न होती है दोनों के बीच में। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। आगे हमें दिखाया जाता है
हमें एक दूसरा गूल दिखाया जाता है जो कि बात कर रहा है टोरसो के बारे में ही। और दूसरा जिस गूल का नाम है ओरोची, हाँ ओरोची है उस गूल का नाम। अगर दूसरे यूट्यूबर्स ने आपको दूसरा नाम बताया हो तो फिर उन्हें खुद ही नहीं पता, जिसके बारे में आपको आगे पता चलने वाला है। इसी एपिसोड में इस ओरोची नाम के गूल के बारे में आपको पता चल जाएगा। ओरोची पूछता है एक दूसरे गूल से जिसका नाम टोरसो के बारे में पूछता है उस दूसरे गूल से, लेकिन वो गूल उसे मना कर देता है कि मैं उस बंदे के बारे में कुछ भी नहीं जानता। इस बात को सुनने के बाद वो ओरोची उस गूल को मार देता है। फिर हमें सीन शिफ्ट होते हुए दिखाते हैं आगे। हमें दिखाया जाता है कि शिराजू और उरिया बीच में वॉक कर रहे होते हैं। बीच में उन्हें कैसे लड़की दिखती है जो कि उन्हें कहती है कि मेरे पास टोरसो के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। और फिर हमें सीन शिफ्ट होकर दिखाते हैं कि थर्ड मेंबर की एंट्री दिखाई जाती है जिसका नाम है मुत्सुकी, जो थर्ड मेंबर है क्विंग स्क्वाड का, जो कि अपना डॉक्टर से चेकअप करा रहा है, गोल्ड डॉक्टर से। फिर वापस से हमें शिराजू और उरिया पे दिखाया जाता है उस लड़की से उसके बारे में जब इन्फॉर्मेशन मांगते हैं तो फिर वो लड़की उन्हें कहती है मुझे 1 बिलियन रुपीज़ चाहिए, 1 मिलियन। जो सुनने के बाद शिराजू एकदम चौंक जाता है बुरी तरह से। वो कहता है इतने ज़्यादा। और फिर वो लड़की कहती है और अ पर्सनल आइटम फ्रॉम हाइजे सासकी। वो एक ऐसा आइटम मांगती है उससे कि जो हाइजे का हो सिर्फ। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि शिराजू उरिया से कहता है क्यों ना हम उसे सासकी के अंडर पैंट्स दे दे पूछ कर। तो फिर उरिया उसे मना कर देता है और वो कहता है कि तुम्हें सिर्फ मनी चाहिए ना, 3rd क्लास। वो ये बात शिराजू से कहता है और वो कहता है कि अगर हम सासकी को ये बात बता देंगे तो फिर वो सीसीजी पे रिपोर्ट कर देगा और वो सारा का सारा क्रेडिट खुद ही ले लेगा कि उसने पकड़ा है, ये सब बात आ जाएगी। लेकिन अगर हम खुद पकड़ेंगे टोरसो को बिना सासकी की मदद के तो फिर क्रेडिट हमें मिलेगा। और फिर यहाँ पर वो दोनों ये तय करते हैं कि वो दोनों साथ मिलकर काम करेंगे और सासकी को भूल जाएंगे और उसके बिना ही टोरसो को पकड़ेंगे। फिर हमें दिखाया जाता है कि सासकी बावर्ची बन के यहाँ पर खाना बना रहा है और वो साइको को आवाज़ लगाता है खाने के लिए, डिनर रेडी है ये बोलता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जब वो सब वहाँ पर डिनर कर ही रहे होते हैं बीच में ही वहाँ पर उरिया और शिराजू आते हैं, लेकिन वो दोनों उसे इग्नोर करके जा रहे होते हैं। तो फिर बीच में ही जब हाइजे उरिया से बोलता है कि मेरे को तुमसे कुछ इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात करनी है, तो बीच में ही उरिया उसे मना कर देता है साफ साफ और कहता है कि हम दोनों अकेले ही केस को हैंडल कर सकते हैं। जो सुनने के बाद हाइजे सीधा की सीधा सुपर सेन गॉड ब्रेड में बदल जाता है गुस्से से और वो कहता है कि हम टोरसो को ज़्यादा जल्दी पकड़ेंगे शिमगुजी स्क्वाड से और हम उरी और शिराजू को भी हरा देंगे। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों जाते हैं टोरोतो के पास, हाँ यही नाम है उस बंदे का, उससे हेल्प लेने के लिए। जहाँ पर हमें पता चलता है कि टोरोतो डराने की कोशिश करता है, लेकिन बीच में ही हाइजे फिर उससे टोरसो के थोड़े क्लूज़ दे के बताता है कि तुम हमारी मदद करो इस बंदे को ढूंढने में। हाइजे उसे बताता है कि उसके विक्टिम्स लेडीज़ होती है या फिर गर्ल्स होती हैं। फिर ये सुनने के बाद वहाँ उनकी बात होती है और टोरोतो उन्हें बताता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर हो सकता है कि वो बंदा कोई टैक्सी ड्राइवर हो। ये सुनने के बाद हाइजे भी सोचता है कि इसलिए शिराजू और उरिया इसी टैक्सी ड्राइवर पर नज़र बनाए रखे थे। फिर हमें टोरसो दिखाया जाता है जिसके बारे में इतनी देर से बात हो रही है। उसके पीछे एक लड़की जो बैठी है वो उसे बोलती है कि आप बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, आपके लिए आओगिरी से मैसेज है, डर्व्स के पास गूल्स की पावर है इसलिए आपको संभल के रहना चाहिए। और मैं आपको ये बात बता दूं कि ये जो लड़की है वो नहीं मैं आपको खुद नहीं बताऊंगा, शायद आपको में से कईयों को पता चल गया हो, लेकिन मैं स्पॉइल नहीं करूंगा आपको, बिल्कुल भी बताकर क्लू दे देता हूँ। इसने बिग ब्रदर बोला था। अब आप खुद ही सोच लो बिग ब्रदर कौन कह सकता है क्वीन स्क्वाड के किसी एक मेंबर को। आगे हमें दिखाया जाता है कि उरी और शिराजू को वो लड़की फ़ोटोज़ देती हैं कुछ, जब वो उन्हें पर्सनल आइटम दे देते हैं हाइजे सासकी, और पर्सनल आइटम है उसकी पैंट, बड़ा अजीब है आइटम और वो सीधा उसे फ़ोटो दे देती है टोरसो की, जो कि काफ़ी बड़ी बात है, इजी हो जाएगा इससे काफ़ी इनके इन्वेस्टिगेशन करना। फिर हमें मुत्सुकी दिखाया जाता है। मुत्सुकी हाइजे की वो बात सोच रहा था जो कि उसने कहा था कि अगर तुम्हें किसी पे भी शक हो तो तुम्हें उसी समय एक्शन लेना होगा उसके खिलाफ। यही बात सोच ही रहा होता उसे मुत्सुकी, यही बात सोच रहा होता। बीच में उसे एक बंदा दिखता है जो कि स्माइल कर रहा होता है और उसकी स्माइल से ही उसे शक हो जाता है उस बंदे पे, और मुत्सुकी उसी समय कोई गलत कदम उठा लेता है और जल्दबाजी में उसके पास चला जाता है, जिसकी मदद से किसी को भी आराम से शक हो जाए उस पर।
और जब मुत्सुकी कार में बैठ जाता है, टैक्सी में बैठ जाता है, उसके बाद वो कांटेक्ट कर देता है उरिये और शिराज़ू को भी। उरिये शिराज़ू भी ढूंढ रहे होते हैं उस टैक्सी ड्राइवर को, और वो भी फिर मुत्सुकी को फॉलो करने लग जाते हैं। और बीच में ही फिर टोर्सो को पता चल जाता है शक से कि वो सीसीजी का मेंबर है, और वो उसका गला दबाने लग जाता है, जहाँ पर इन दोनों की फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है, जिसमें टोर्सो उसे पीट देता है पकड़ के। और उसी समय पीछे से उरिये और शिराज़ू और पुलिस भी पीछे से उसका फॉलो कर रही होती है। और फिर टोर्सो ये बात सोच रहा होता है कि आज के दिन ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, जबकि मेरे पास मेरा मास्क भी नहीं है। और उसी समय वहाँ पर सासकी आ जाता है, अपना सासकी सामने से आकर ही अपनी फोर्स ले आता है पूरी और घेर लेता है सामने की तरफ से, जिसकी वजह से वो टैक्सी ड्राइवर जो टोर्सो है उसे रुकना पड़ता है, और वो अपनी शर्ट उतार के अपने मुंह पे बांध लेता है और बाहर आके फाइटिंग स्टार्ट कर देता है। फिर उरिये और शिराज़ू उनसे फाइट करने लग जाते हैं और उसे हरा भी देते हैं इजीली। लेकिन मुत्सुकी यहाँ पर अपना कागुने अनलीश नहीं कर पा रहा है, जिसकी मदद से उसे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है और वो फाइट भी नहीं कर पा रहा होता। फिर जब वो उसे मारने ही वाले होते हैं, बीच में ही वहाँ पर एक और गूल आ जाता है जिसका नाम है ओरोची, जो आते के साथ ही वो बोलता है ओरोची की, मुझे लगा था कि आओगिरी से कोई भी ज़्यादा बढ़िया नहीं है, लेकिन लगता है यहाँ और भी कोई है। और मैं आपको एक बात बता दूँ कि ओरोची भी एक S रेटेड गूल है। और ओरोची आते के साथ ही शिराज़ू को और उरिये को हरा देता है और पूरी हालत कर देता है उन दोनों की पीठ के। और मुत्सुकी भी यहाँ पर अपना कागुने नहीं निकाल पा रहा होता है, इसलिए वो भी कुछ ज़्यादा खास नहीं कर पाता है। लेकिन जब वो फाइट करते हुए बीच में ही जब शिराज़ू उसके ऊपर पूरी तरह से अटैक करने लग जाता है, बीच में ही ओरोची अपना कागुने निकालता है। और जब वो बंदा अपना कागुने निकालता है ना, उसका इतना खतरनाक कागुने होता है कि तुम देख के डर जाओ। और जब वो सबको मारने वाला होता है, बीच में वहाँ पर हाइजे सासकी आ जाता है, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होता, वो भी उनसे पिटने लग जाता है। हाइजे उस पर अटैक कर रहा होता है, लेकिन वो इजीली डॉज कर लेता है उसे, और वो उस पर किक करते हुए उसे एक साइड को फेंक देता है। और फिर हाइजे सोचता है कि ये बहुत ताकत भरा है, मैं ऐसे गूल से अभी तक कभी भी नहीं लड़ा हूँ। और फिर हाइजे के अंदर का सासकी ने कानेकी उसके अंदर का बोलता है, तुम वीक हो हाइजे, तुम किसी को सोच भी नहीं सकते बचाने की, क्योंकि तुम जितने में किसी को बचाओगे सामने वाला तुम्हें मार देगा, और तुम अपने दोस्तों को भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। अपने आसपास देखो हाइजे, मुझे देखो, तुम्हें पता है तुम्हें मेरी ज़रूरत है, कम ऑन एक्सेप्ट मी एज अ पार्ट ऑफ यू। ये बोलने के बाद जब वो कमान बोल ही रहा होता है, कानेकी उसके अंदर का, हाइजे उसे कहता है मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। यही बोल के हाइजे अपना जो है शर्ट और टाई उतारता है, और फिर मुत्सुकी से कहता है कि आकिरा और आरिमा को कांटेक्ट करो। और फिर वो अपना कागुने अनलीश करता है और अपनी उंगलियां चटकाता है, और यहीं पे जो है एपिसोड हो जाता है ख़त्म। और फिर यहाँ पर एंडिंग आती है, जो यार एंडिंग इतनी बढ़िया एंडिंग है ना, इसकी इतनी प्यारी और बढ़िया एंडिंग लगती है, बिल्कुल लाइफस्टाइल पे बेस है, एकदम परफेक्ट है उस हिसाब से। तो चलो बाकी कुछ बोलने के लिए तो नहीं रखा है अब। चलो मिलेंगे फिर आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लेटा रहा बाबे, सी यू, सायोनारा।